5 ऐसे अधिकारों को जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विमेन को दिए गए हैं इंडियन लीगल सिस्टम में। अरेस्ट के दौरान कभी भी विमेन को सनराइज से पहले या सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ विमेन को दिया गया है। सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 ऑफ CRPC यही बताता है। इसके अलावा सेक्शन 46 ये भी कहता है कि जब भी किसी विमेन को अरेस्ट किया जाए तो उसको एक फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा ही अरेस्ट किया जाए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब भी पुलिस ऑफिसर को इंटेरोगेशन करनी होती है या किसी विटनेस को बुलाना होता है या कोई भी केस के बारे में जानकारी चाहिए होती है, ऐसे में पुलिस ऑफिसर विमेन को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकता, बल्कि पुलिस ऑफिसर खुद विमेन के रेसिडेंस तक जाता है और उससे ऐसे में जानकारी लेता है। तीसरा है समन। जब भी कोर्ट एक लीगल नोटिस जारी करती है कोर्ट में पेशी लगवाने के लिए, किसी भी मेंबर को, विमेन के अलावा अगर किसी भी मेंबर को क्रिमिनल केस में समन जारी होता है, तो अगर वो व्यक्ति घर में प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी अडल्ट फीमेल मेंबर को समन नहीं दिया जाता है। ये दिया गया है सेक्शन 64 में। अडल्ट मेल मेंबर को ही क्रिमिनल केसेस में दिया जाता है। ये भी एक विमेन की प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। हालांकि सिविल केसेस में एक अडल्ट मेंबर को, फैमिली के अडल्ट मेंबर को समन दिया जा सकता है। चौथा है रेप विक्टिम। जब भी कोई स्त्री रेप का शिकार हो जाती है, ऐसे में उस विमेन को सोसाइटी जीने नहीं देती है। उसका नाम हाइलाइट्स में आने लगता है, उसे ब्लैक लिस्ट करा जाता है और जो ऑफेंडर है, जो रेप असल में करता है, वो खुलेआम घूमने लगता है। जिसका नाम हाईलाइट होना चाहिए था उसका नाम तो हाईलाइट नहीं होता, मगर जो स्त्री, जो पीड़िता है, उसका नाम हाईलाइट होने लगता है। ऐसे में सेक्शन 228A को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। जहाँ कहीं भी रेप विक्टिम का नाम पब्लिश होता है या फिर उसका नाम उछालने की कोशिश की जाती है तो लिखा जा जाता है, ऐसे में उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसमें फाइन भी लगता है। इसलिए हर जगह रेप विक्टिम का नाम कभी नहीं लिया जाता, सही नाम कहीं भी नहीं लिया जाता, उसको हमेशा पीड़िता नाम से रेफर किया जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट पहले रिकॉग्नाइज इतना नहीं किया जाता था, लेकिन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, जिस केस के बाद विशाखा गाइडलाइंस आई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी, जिसके तहत आज के समय में हर फर्म पर एक कमेटी होना विमेन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत कंपलसरी है। वही केस था जिसके कारण सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस नाम का एक्ट 2013 में आया।